देखो हमने माई एसक्यूएल में कर्ड ऑपरेशन सीख लिया था अभी तक, मतलब क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। तो हम लोग उसी के आगे से डायरेक्ट काम करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि अब माई एसक्यूएल को होल्ड पे रखते हैं, जैसे जैसे कोई नई क्वेरी आती जाएगी तो पहले हम लोग माई एसक्यूएल की क्लास लेंगे। जैसे अभी भी बहुत सारी चीज़ें उसमें, वेयर क्लॉज के अंदर अभी मैंने लाइक ऑपरेटर नहीं पढ़ाए हैं तुम्हारा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें जब कनेक्ट कर लेंगे पीएचपी के साथ, और जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे उसके बेसिस पे हम माई एसक्यूएल को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि माई एसक्यूएल ख़त्म हुआ है, वैसे ख़त्म तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ना तुम्हारा रिएक्ट हुआ है प्रॉपर से ख़त्म, ना ही तुम्हारा पीएचपी हुआ है। पीएचपी में पूरा का पूरा ऊप्स कॉन्सेप्ट अभी ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, और ना ही माई एसक्यूएल अभी तक ख़त्म हुआ है। ठीक है। ओके तो भैया। अभी ही मैं बता देता हूँ, रिएक्ट का जो बची हुई चीज़ें हैं वो तुम सीखोगे एंड में, मतलब बिल्कुल एंड में, जब हम लार्वल सीख चुके होंगे उसके बाद ही रिएक्ट की बची हुई चीज़ें सीखेंगे। रही बात पीएचपी का जो ऊप्स कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो हम तब सीखेंगे लार्वल जस्ट सीखने से पहले, मतलब कि लार्वल पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना हुआ है, वहाँ पे सारा काम ऊप्स पे ही चलता है। तो जब लार्वल स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार पीएचपी का ऊप्स कॉन्सेप्ट देखेंगे। और जो माई एसक्यूएल का पेंडिंग चीज़ है वो हम अभी, मतलब जैसे जैसे कनेक्ट करते जाएंगे, प्रोजेक्ट काम करते जाएंगे, उसके बेसिस पे हम लोग बनाते जाएंगे। ठीक है। ओके भैया। चलो, तो एक सेकंड जैम्प चालू कर देते हैं। भैया स्पीड नहीं दिख रही। अभी अभी मैं शेयर करता हूँ, एक सेकंड। अभी दिख रहा है? हाँ भैया। ठीक है। चलो। अच्छा, देखो, अब मैं माई एसक्यूएल तो खोल नहीं रहा, मतलब खोल लेते हैं एक बार, क्योंकि उस पर भी हमें थोड़े से काम है, और उसके साथ साथ हम अपना वीएस कोड भी खोलेंगे। ठीक है। अब उस पे काम किस टाइप का है ये देखो। पहले हम लोगों को पीएचपी चलाने के लिए क्या करना पड़ता था, अपाचे चालू करना पड़ता था, है ना। और माई एसक्यूएल हाँ चलाने के लिए माई हाँ एसक्यूएल भैया। स्टार्ट करना पड़ता है। तो अब हम पीएचपी पे भी काम कर रहे हैं और माई एसक्यूएल पे भी कर रहे हैं, इसलिए हमने दोनों ही सर्वर चला के रखे हैं। ठीक है। क्लियर है ये बात? हाँ भैया। हाँ भैया। तो चलो, सबसे पहले हम लोग एक डेटा भेज के देखते हैं कि एक्चुअल डेटा भेजा कैसे जाता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो एक सेकेंड, एक तो मैं इसको इतना लोड लेता है मेरा। चलो, ये तो खुलता रहेगा। हम लोग आ जाते हैं अपने वीएस कोड में। चलो, आज क्या करेंगे भैया से? आज क्या करेंगे, मतलब पीएचपी और माई एसक्यूएल को आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है भैया। ठीक है। जिससे फॉर्म से तुम डेटा भेज सको। देखो, पीएचपी का ठीक भी है। हम लोग जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल था गेट पोस्ट मेथड, इसी की मदद से हाँ हम भैया। लोग चीज़ें भेजेंगे और गेट करेंगे। तो सिंपल अपना ओके। एस टी डॉक्स खोल लेते हैं, और यहाँ पे आ गया हमारे पास। इस पे एक फाइल बना देते हैं, जिसका नाम रखता हूँ मैं कनेक्शन डॉट पी एच पी। ठीक है। और यहाँ पे जाके इस फाइल को रन कर लेते हैं। तो एक साइड में माई एसक्यूएल खोल के रखता हूँ एक टैब में, वैसे टैब तो बहुत सारे खुले हैं, बंद करने दो एक सेकंड। ठीक है। चलो, तो एक हम डेटाबेस का टैब खोल लेते हैं, और एक में अपना लोकल होस्ट और जो भी हमारी फाइल है उसको रन कर लेते हैं, ताकि दोनों जगह दिखते रहे। कनेक्शन डॉट पी एच पी, ये हमारी फाइल रन हो गई। ठीक है। अब आ जाते हैं सिंपल यहाँ पे, जिसमें मैंने लिख दिया पी एच पी, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है। अच्छा, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, पहली बात तो ये है। ठीक है। इसके लिए हमारे चलते हैं माई एसक्यूएल के फंक्शंस। अब वो चलते कैसे?
तो अगर मुझे दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, मतलब कि मुझे अपने डेटाबेस के साथ इस पीएचपी की फाइल को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो चलो एक फॉर्म बना देते हैं जिससे हम लोग डायरेक्ट डेटा भेज के देखते हैं। हमने यहाँ पे एचटीएमएल लिख दिया, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या करा, एक फॉर्म बना दिया, जस्ट लाइक फॉर्म, ठीक है। एक्शन वगैरह मैं कुछ डाल नहीं रहा, डायरेक्टली यहाँ पे मेथड लगा देता हूँ, क्योंकि देखो मेथड लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मेथड के ना ही आप डेटा भेज सकते हो, ना ही डेटा गेट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक दे दिया इनपुट, जिसमें मैंने टाइप टेक्स्ट बोला, और यहाँ पे मैंने उस टाइम पे भी बताया था कि नेम क्या करता है, कीज़ को बनाता है, ठीक है। मतलब आइडेंटिफाई करता है कि इस इनपुट का वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ नेम, मतलब फुल नेम, और इसके अंदर प्लेस होल्डर भी डाल ही देते हैं, प्लेस होल्डर एंटर योर नेम, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईमेल, जिस पे मैंने दे दिया यहाँ पे मेल। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने टाइप ईमेल डाला है तो यहाँ पे ईमेल नहीं डाल सकते, डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और एंटर योर ईमेल ऐसे लिख दिया, और लास्ट में हम लोग ले लेते हैं पासवर्ड। नहीं। पासवर्ड हाँ ले लेते हैं पासवर्ड। डायरेक्टली, हाँ पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है। मैंने बोल दिया पासवर्ड, इसको थोड़ा छोटा से लिख देता हूँ, पासवर्ड, और यहाँ पे मैंने डाल दिया पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। बी आर भी लगाते हुए चल लेते हैं ताकि ब्रेक आ जाए इनमें। और लास्ट में एक सबमिट बटन रखना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बटन होगा नहीं तो हम लोग फॉर्म सबमिट कैसे करेंगे। टाइप सबमिट, ठीक है, जिसका मैंने दे दिया नेम सब, ठीक है, कुछ भी दे देता। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्म आ गया, इस पे भी आर लगा देता हूँ, जूम करते हैं, ठीक है। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है सबसे पहली बात। तो मेरी मानना, क्योंकि देखो कनेक्शन जो होता है ना डेटाबेस के साथ ही होता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश हमेशा, क्योंकि अगर डेटाबेस के साथ हो गया तो तुम किसी भी टेबल के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कनेक्शन को एकदम टॉप पे रखते हैं, मैंने यहाँ पे पीएचपी स्टार्ट किया और यहीं पे बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपने डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ पे एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। इससे पहले हमने एक डेटाबेस बना रखा था स्कूल नाम से, उसको अभी हम लोग ड्रॉप कर देते हैं फिलहाल के लिए, ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, ठीक है। तो आई थिंक अब रिमूव हो चुका होगा, हाँ, ठीक है। हमारा स्कूल वाला डेटाबेस जा चुका है। अब यहाँ पे एक नया डेटाबेस बना देते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और मेरे डेटाबेस का नाम इस टाइम पे रखता हूँ टेस्ट कॉन, मतलब टेस्ट कनेक्शन, ठीक है। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा, टेस्ट कॉन लिख रहा हूँ बस, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एक टेस्ट कॉन नाम से, हाँ भैया। ठीक है, जिसमें अभी कोई टेबल वगैरह नहीं है। तब मैं इसके अंदर टेबल बना देता हूँ, जैसे मैंने डाला क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने रख दिया यूज़र्स, ठीक है। इसके बाद वही बात, आईडी, क्योंकि एक ही चीज़ यूनिक रहनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया जो मेरा आईडी होगा वो आईएनटी होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, नॉट नल, अच्छा, यूनिक होगा, और नॉट नल होगा, न लो। ठीक है। उसके साथ साथ मैंने बता दिया कि एक एफ नेम आ रहा होगा जो कि वेर केयर होगा, उसमें लिमिट मैंने बता दी 20 की होगी, और वो भी नॉट नल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या क्या लेके आ रहा था मैं, फॉर्म के बेस पे टेबल बना रहा था, ईमेल और पासवर्ड लेके आ रहा था। मैंने बोल दिया ईमेल होगा एक, वो भी वेर केयर में होगा, तो और इसका मान लेते 50, और ये भी नॉट नल होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है पासवर्ड, जिसको मैंने बस पास दे दिया,
और इसमें वैरकर दे दिया, बैक और इसमें 255 की लिमिट दे दी। रीज़न क्या है कि पासवर्ड बंदा कितना ही बड़ा रखे, हमें क्या करना है। भैया, हाँ, पासवर्ड में तो कोई इंटीजर भी रख सकता है ना। तो वैरकर में तो कैरेक्टर और नंबर दोनों ही आ जाते हैं ना, इंटीजर में सिर्फ नंबर अच्छा, आते हैं, ठीक है भैया। है ना। हम्म, तो मैंने कर दिया कंट्रोल एंटर, ये हमारा डीबी बन के रेडी हो गया, सॉरी टेबल बन के रेडी हो गया। ठीक है, जिसमें अभी कोई डेटा नहीं है, हम डेटा भेजेंगे इसकी मदद से। तो अब देखते हैं। देखो, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए हमें लिखना होता है माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आता है आपके होस्ट का नाम। अब ये सारी चीज़ें ना आपको डेटाबेस में मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने मेन डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे मेरा सर्वर है। तो जब कभी भी 127.0.0.1 होता है, इसका मतलब वो लोकल होस्ट है। देखो, अगर यहाँ पे जो हमने लिखा है लोकल होस्ट स्लैश कनेक्शन डॉट पी एच पी, अगर मैं इसको 127.0.0.1 डालता हूँ, तो भी ये लोकल होस्ट पे एग्जिस्ट करेगा। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, इसकी वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, तो भी ये लोकल होस्ट पे ही एग्जिस्ट करेगा। ये नंबर हमेशा लोकल होस्ट को ही डिनोट करता है। क्लियर रहेगी ये बात। हाँ भैया। तो चाहे आप लोकल होस्ट लिखो या 127.0.0.1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वर, लोकल हो। लोकल होस्ट। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया लोकल होस्ट। उसके बाद क्या मांगा उसने, यूज़र नेम। अच्छा, अब मेरा यूज़र नेम क्या होगा। तो यहाँ पे देख लो यूज़र लिखा हुआ है, अच्छे से देखो, हाँ यूज़र लिखा हुआ है। हाँ भैया, रूट एट द रेट हाँ, लोकल होस्ट। तो यूज़र क्या होगा, हमेशा रूट होगा, क्योंकि जीमेल में भी तो यही होता है, आपका मेन जो नाम होता है वो पहले होता है एट से, बाकी बाद का क्या होता है, डोमेन नेम होता है। क्योंकि अगर जीमेल पे बनाया तो gmail.com, आउटलुक पे बनाओगे तो outlook.com, ऐसे बनता है ना। हाँ भैया। तो ये क्या होगा, तुम्हारा यूज़र होगा, और उसके बाद जो भी होस्ट प्रोवाइड कर रहा होगा हमें, वो होस्ट का नाम होगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास यूज़र नेम क्या है, रूट है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया मेरा रूट होस्ट है। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, तो हमसे मांगता है ही ये पासवर्ड। अब एक बात बताओ, जब कभी भी हम लोग माई पी एच पी एडमिन खोलते हैं, सॉरी पी एच पी माई एडमिन खोलते हैं, तो कभी भी हम लोग पासवर्ड डालते हैं, मतलब हाँ भैया, कब डालते हो पासवर्ड बताओ। अगर पासवर्ड डालेंगे तो डाटाबेस में हमारा कोई ऐसे भी खोल लेगा। हाँ, तो अभी तो लोकल पे काम कर रहे हैं ना, तो लोकल पे हम कभी भी पासवर्ड डालते हैं, नहीं भैया। नहीं डालते। तो हम इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। हाँ, जब अगर हम लोग सी पैनल वगैरह एक्सेस करते हैं या क्लाउड स्टोरेज रहता है, मतलब क्लाउड का डेटाबेस रहता है, तो वहाँ पे पासवर्ड मांगता ही उसमें मांगता है। पासवर्ड। ठीक है, अपन देखा है, हाँ। क्लियर है। हाँ भैया। तो हमने इसको खाली छोड़ दिया, कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद आता है आपके डेटाबेस का नाम। तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, बता दो बच्चों। टेस्ट। हाँ, टेस्ट। टेस्ट कौन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट अंडर स्कोर कौन। ठीक हाँ है, भैया। तो अब ये मेरा एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। अब जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, मुझे बार बार इसको यूज़ करना है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको एक वेरिएबल में रखूँगा, है ना। तो मैंने इसको रख हम्म, दिया डॉलर कॉन नाम के वेरिएबल में। क्लियर रहेगी ये बात। हाँ भैया। अच्छा, हमने इतना रख दिया, इतना काम हमने कर दिया। अब हम बताएंगे कैसे कि जब सबमिट क्लिक होगा तभी डेटाबेस में डेटा जाना चाहिए, अदरवाइज ऐसे ही कोई रिफ्रेश कर दे तो ना जाए। ऐसा भी कुछ करना है हमें। ठीक है, हम्म, तो अब इसके लिए यूज़ होता है हमारा एक इससेट नाम का मेथड। इससेट का काम क्या होता है, चेक करना कि वो क्लिक हुआ है या नहीं हुआ, चेकिंग का काम होता है उसका बस। ठीक है, तो अब मैंने एक कंडीशन बनाई यहाँ पे, इफ़। ठीक है, इफ़ के अंदर डाला इससेट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इस सेट के अंदर मैंने डाल दिया सब, क्योंकि सब नाम का बटन था, तो इस सेट में क्या जाएगा, सब। सब। और उसके बाद, एक सेकंड, ये एरर क्यों दे रहा है, इफ
चलो ठीक है, तो हमने बोल दिया सब। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेटा भेज के देखते हैं। देखो हमारा जो भी डेटा आ रहा होगा वो इसकी मदद से आ रहा होगा, पोस्ट की मदद से, है ना। हाँ भैया। तो हम लोग भेजेंगे कैसे अब? तो हम लोग भेजते हैं यहाँ पे डॉलर नेम के अंदर मेरे पास स्टोर हो जाएगा डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, मतलब जो भी पोस्ट होगा। तो अब मुझे नेम में एफ नेम को सेव कराना है, तो पोस्ट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, एफ नेम। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला डॉलर ईमेल में मेरा सेव हो जाएगा डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट ईमेल। ईमेल। ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया जो मेरा पासवर्ड होगा, अच्छा इसको भी डॉलर अंडर स्कोर में रखते हैं, डॉलर पासवर्ड इक्वल्स टू डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट, और इसमें आ जाएगा मेरा पास। ठीक है, ये तीन डेटा स्टोर हो रहा है। अच्छा यहाँ पे गलती तब से यही हो रही थी कि इसे भी हमें बताना पड़ेगा ना कि सबमिट का बटन पोस्ट पे चलेगा ना मेरा, तो इसलिए यहाँ पे हाँ भी भैया। ऐसे लिखना है इस सेट डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट जब किया जाएगा, और उसमें पोस्ट किसको किया जाएगा, सबको। ठीक है, क्लियर हाँ रहेगी भैया। ये बात? हम्म। चलो, मैंने बोला कि जब मैं इस पोस्ट पे क्लिक करूंगा, तो अभी मैं एक बार एको करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा एको कॉपी देन पेस्ट देन पेस्ट देन पेस्ट, और यहाँ पे नेम भी चेंज कर देते हैं धड़क, ईमेल, और यहाँ पे रख देते हैं पास। ठीक है, ये मैंने ऐसा कुछ रख दिया। अब मैं इस पे जाके एक बार रन कर लेता हूँ, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नाम भर दिया जैसे शायद, ईमेल में ये डाल दिया, पासवर्ड मैंने 123 डाल दिया, जो भी डल गया। सबमिट करता हूँ, ये देखो सारा डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है कोई भी बिना दिक्कत के, है ना। पर हमें प्रिंट नहीं कराना, हमें भेजना है डेटा बेस में। अच्छा, तो कनेक्शन के लिए हमने चलाई थी कनेक्ट का मेथड, है ना। पर अब क्वेरी हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग चलाएंगे माई एसक्यूएल आई अंडर स्कोर क्वेरी। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है आपका कनेक्शन, कॉमा लग के आपकी क्वेरी। ठीक है, समझो बच्चों। हाँ भैया। हाँ भैया। तो अब मैंने कनेक्शन को किसके अंदर रखा है, कौन नाम के वेरिएबल में। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर कौन लिख देता हूँ, तो ये मेरा पूरा का पूरा कनेक्शन हो गया, है ना। उसके बाद आता है मेरे पास क्वेरी, तो क्वेरी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा। अब हमने जो इंसर्ट करने वाली क्वेरी सीखी थी उसी को लिखते हैं। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, मेरे टेबल का नाम क्या था, देख के आ जाते हैं एक बार, यूजर्स। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू यूजर्स। ठीक है, कौन कौन से कॉलम में डेटा डालना है ये देख लेते हैं। हमें डालना है, एक सेकंड ओपन करने दो इसे, एफ नेम में कॉमा, ईमेल में कॉमा, पास में। ठीक है, वैल्यूज, वैल्यूज मेरी क्या हो जाएगी। अच्छा एक चीज देखो कि अब मेरा जो डेटा है वो स्ट्रिंग में जाएगा, मतलब डबल कोट्स के अंदर जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने बाहर डबल कोट्स लगाया है ताकि अंदर मैं सिंगल कोट का यूज़ कर सकूँ। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ किया, और यहाँ पे लिख दिया डॉलर नेम। तो डॉलर नेम में जो भी डेटा होगा ना वो यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर एंटर हो जाएगा। कॉमा लगा के मैंने फिर डाला डॉलर ईमेल। ठीक है, उसके बाद अगेन कॉमा लगाया, यहाँ पे लिख दिया डॉलर पास। ठीक है, क्लियर है बच्चों। हाँ भैया। अब अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, तो अब मैं एक बार डेटा भरता हूँ। पहले तो रिफ्रेश करता हूँ, मैंने डेटा डाला शायद, ईमेल में डाल दिया mohd@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया ये, और मैंने करा सबमिट।
अब बेसिकली सबमिट तो हो गया, पर मुझे पता नहीं चला, वो अभी फेल्स वापस से बनाएंगे। पर एक बार डेटाबेस में जाके देख लेते हैं। मैंने करा यहाँ पे रिफ्रेश, तो यहाँ पे देखो एक डेटा आया है, दिख रहा है बच्चों? हाँ भैया दिख रहा है। क्लियर है फिर? हम्म। अच्छा, अगर अब मुझे चाहिए कि भाई अगर सबमिट वगैरह हो जाए तो एक मैसेज पास ऑन हो जाए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, इफ़ के अंदर एक और इफ़ बना दिया। इफ़, और इस जो क्वेरी है ना, इसको मैं एक वेरिएबल में रख देता हूँ, $QRY करके। और मैंने बोला इफ़ $QRY एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब कि जाहिर सी बात है, इफ़ $QRY मतलब कि अगर वो लाइन पूरी चल जाती है तो मुझे एको कर दे। और मैं इसको स्क्रिप्ट के अंदर डाल देता हूँ, ऐसा कुछ, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बंद। और यहाँ पे हम कर देते हैं एक अलर्ट पास, अलर्ट। और इसके अंदर लिख देता हूँ डेटा सबमिटेड। अरे, सबमिटेड, ठीक है। और एज में डाल देते हैं, इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब एक बार डेटा बेच के देख लेते हैं, तो अपन फॉर्म को रिस्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे ऐसा। और इसके बाद मैंने यहाँ पे वापस से लिखा, मान लेते हैं नितेश, nitesh@gmail.com, पासवर्ड में ये डाल दिया मैंने। और यहाँ पे करता हूँ मैं सबमिट, डेटा सबमिटेड। और हाँ यहाँ भैया। पे अब हम जाके देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक और डेटा आ गया है। क्लियर है बच्चों ये बात? हाँ भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक डेटा भेजने में? नहीं भैया। अब इससे यही फायदा होगा कि कल को अगर तुमसे कोई गलती हो जाती है, कोई ऊंच नीच हो जाती है, या 4 कॉलम और 3 वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे तुम्हारे ये बता देगा समथिंग वेंट रॉन्ग। इससे तुम्हें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई तुम्हारी ऊपर कहीं गलती नहीं है, तुम्हारी क्वेरी में गलती है। क्योंकि अगर तुम ये कंडीशन का यूज़ नहीं करते तो ऐसा कुछ बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। पर ये रहता है कि हमें पता चले कि गलती एक्चुअल है कहाँ। क्योंकि अगर कंडीशन नहीं लगाओगे तो वो क्या करेगा, पेज को तो रिलोड कर देगा, पर तुम बार बार अपने डेटाबेस में आके देखोगे तो तुम्हें कोई डेटा ही नहीं दिख रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है? ठीक है भैया। क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग डेटा को करते हैं गेट। तो इसके लिए मैं इस फॉर्म से बाहर निकलता हूँ और इसके बाद एक और फॉर्म बनाता हूँ, क्योंकि हमें गेट मेथड बनाना है, तो एक और फॉर्म हमने उसके लिए बनाया। ठीक है बच्चों? गेट, जिसमें मैंने लिख दिया गेट। हाँ भैया। और यहाँ पे बस मैंने क्या करा, एक इनपुट बटन बनाया, इनपुट। या इसको अलग फाइल में बनाए, चलो इसी फाइल में बना देते हैं, जिसमें मैंने लिख दिया ये सबमिट का बटन होगा। और इसका नेम जो होगा वो मैं रख देता हूँ डेटा अंडरस्कोर, अरे डेटा अंडरस्कोर गेट, ऐसे करके। ठीक है? इसका काम बस यही होगा, डेटा गेट करने का। और इसके बाहर मैंने एक टेबल बना दी, ठीक है, जिसमें मैंने टी आर दे दिया और उसके अंदर एक टी एच दिया। हेडिंग मेरे क्या क्या हो जाएंगे, जैसे नेम हो गया, ईमेल हो गया, और पासवर्ड हो गया। तुम एक्चुअल एक टाइम आएगा कि तुम पासवर्ड कभी दिखाओगे ही नहीं, और पासवर्ड कभी पढ़ने लायक भी नहीं होगा। फिर अभी जैसे तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे पासवर्ड डायरेक्टली जो मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ वही सेव हो जा रहा है। कल को किसी भी रीज़न से अगर मेरा डेटा चोरी होता है, तो जिसने भी चोरी किया उसको पासवर्ड का सारा एक्सेस मिल जाएगा, सारे पासवर्ड पता चल जाएंगे। तो इसको भी आगे देखेंगे ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन करते टाइम, कि पासवर्ड को हम हैश में कैसे सेव करते हैं, कि एक, क्या बोलते हैं उसे, इनक्रिप्टेड फॉर्म में पासवर्ड जाए। ठीक है? तो अभी हम देख लेते हैं डेटा गेट करने का तरीका। तो यहाँ पे मैंने सबमिट की जगह इसका नाम रख दिया, जिसमें वैल्यू दे दिया रिफ्रेश। ये क्या कर रहा होगा, रिफ्रेश कर रहा होगा। ठीक है? क्लियर है?
थोड़े दो चार बी आर लगा देते हैं हम यहाँ पे बी आर, ताकि अलग से दिखे। ठीक है चलो। और अब इस टेबल में एक बॉर्डर टैग लगा देते हैं, बॉर्डर 1। इतना काफ़ी है। अब देखो मैंने दूसरी रो बनाई नहीं है, दूसरा रो हमारा पीएचपी बनाएगा। कैसे बनाएगा वो भी देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने क्या करा था, डेटा को सेंड किया था, है ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? नहीं भैया। नहीं थी। चलो फिर अब हम डेटा को क्या करेंगे, गेट करेंगे। आह, अब डेटा को गेट कैसे करेंगे, तो हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कनेक्शन तो इस्टेब्लिश कर ही रखा है, तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट नीचे। मैंने यहाँ पे बोला डायरेक्टली इसी के बीचों बीच पीएचपी कर देता हूँ मैं, पीएचपी इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट, और किसकी मदद से गेट होगा, डेटा अंडरस्कोर गेट की मदद से। ठीक है। उस टाइम पे क्वेरी कौन सी चलेगी वो देख लेते हैं। तो हमने क्वेरी चला दी। बता दो बच्चों कौन सी क्वेरी चलेगी। गेट अंडरस्कोर डेटा नाम का वेरिएबल बनाया। मान लो मुझे सारा टेबल सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी क्वेरी पढ़ी थी हमने, सिलेक्ट डेटा, टेबल से सिलेक्ट डेटा। टेबल से डेटा फैच करना है तो सिलेक्ट क्वेरी कौन सी थी जिससे सारा डेटा आ जाता था। बताओ बच्चों बताओ। बताओ भाई, और कुछ बताओ। नहीं पता भैया किसी को, आप बता दो। एस्ट्रिक हाँ वा भैया हाँ, नहीं भैया कुछ नहीं। एस्ट्रिक वाला था कि सेलेक्ट एस्ट्रिक, टेबल का नाम, पूरा टेबल आ जाता था हमारे पास जिसमें स्टार लगता था। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने अपने कनेक्शन का नाम डाल दिया, डॉलर कॉन, बस खत्म काम यहाँ पे। इसके बाद हमने अपनी क्वेरी लिखी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, मेरे टेबल का नाम था यूजर्स, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। ये मेरी क्वेरी खत्म हो गई। ठीक है। अब हम लोग एको एक बार कर लेते हैं, एको गेट, एको नहीं करते, प्रिंट आर करते, क्योंकि डेटा हमारा एक एरे फॉर्मेट में आ रहा होता है। प्रिंट आर डॉलर गेट डेटा। चलो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको। तो यहाँ पे तो फिलहाल स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेंथ आ रहा है। रिफ्रेश क्लिक करा। अच्छा इसको अभी लूप में डालना पड़ेगा। इतना क्लियर है पहले बताओ, मैं अभी उसको भी रिफाइन करूँगा। कि उसने बताया फील्ड क्या है, फील्ड काउंट कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो इतना क्लियर है। हाँ भैया। भैया ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल डेटा लेके आते हैं। तो देखो डेटा अगर एक एरे की फॉर्मेट में आ रहा है तो या तो हम फॉर ईच लगा दें, या तो मतलब कोई ना कोई सा लूप चला दें। ठीक है। तो मैं फिलहाल चलाता हूँ तुम्हारे लिए वाइल लूप। तो अब हम लोग वाइल लूप कैसे चलाएंगे, देखो हमें डेटा कहाँ लेके आना है, इस टी आर के बीचों बीच, मतलब हर बार क्या होगा, ये वाला टी आर रिपीट होगा, ये वाला टेबल रो, है ना, जिसके अंदर कोई ना कोई डेटा आ रहा होगा। तो अब हाँ मैंने भैया। क्या करा, इसके बीचों बीच ही पीएचपी लिख दिया, जैसे पीएचपी ब्रैकेट ओपन क्लोज। और यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने बोला वाइल, वाइल लूप कैसे लगता है पहले तो ये बता दो। बता दो बच्चों। भाई
स्टेटमेंट फिर उसके नीचे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाते हैं। क्या बोल भैया रहे जो हो? अच्छा, रिपीट तक चलता है ना, भैया जो रिपीट तक चलता है। रिपीट पे चलता है? रिपीट पे तो हर कोड ही चलता है। देखो, वाइल लूप का काम सिंपल होता है कि आपने कंडीशन लगाया, वो तब तक चलेगा जब तक वैल्यू वो ट्रू ना ट्रू हो जाए, रहेगी। हाँ। है ना? हाँ भैया। क्लियर है? हाँ भैया। तो हम यहाँ पे वाइल लूप के अंदर यही चीज चलाएंगे। जैसे हमने वाइल के अंदर बताया कि एक वेरिएबल होगा, मान लेते हैं, हाँ बोलो। भैया मतलब कंडीशन फॉल्स चाहिए तो वहीं पे लूप रुक जाएगा ना। लूप स्टार्ट ही नहीं होगा, वाइल लूप हमेशा ट्रू हाँ। कंडीशन पे चलता है। हाँ भैया, ओके भैया। ठीक है। तो वाइल के अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। देखो, वेरिएबल डिक्लेयर करने का रीजन ये है कि जो डेटा मेरा फैच कर रहा होगा, देखो माई एसक्यूएल क्वेरी ने क्या करा मेरे सामने कि उसने बस क्वेरी चला के दे दी। अब मैं थोड़ी देर के लिए वापस से अपने इस वाले कोड पे जाता हूँ, तो मैंने जब तुम्हारे सामने प्रिंट आर लिखा था, तो मुझे एक्चुअल टेबल का डेटा मिल रहा था, मतलब कि टेबल के बारे में मिल रहा था। ठीक है। तो डॉलर गेट डेटा अगर मैं तुम्हारे सामने दिखाऊं यहाँ पे, तो मेरे सामने क्या आ रहा है? ये डेटा आ रहा है कि जो तुम्हारा रिजल्ट है उसके पास करंट फील्ड में 0 है, फील्ड काउंट टोटल 4 है, लेंथ उसकी नंबर ऑफ रोज 2 है, टाइप 0 है, मतलब फॉल्स है। ठीक है। तो यही है, 2 रो है, टोटल फील्ड काउंट 4 है, ये सारा डेटा आ रहा है। पर इसके अंदर का डेटा, इसके अंदर डेटा चाहिए होता है, तो हम लोग ये चलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डॉलर डेटा इक्वल्स टू माई एसक्यूएल अंडर स्कोर फैच एरे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, फैच असॉक क्या होता है, एरे क्या होता है, ऑल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैच में। ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम एरे देखते हैं, इतना मत समझो। ठीक है। तो अभी एरे को याद रखो कि एरे क्या करेगा, डेटा को एरे फॉर्मेट में लेके आ जाएगा। तो फैच, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, देखो टेबल का डेटा किस में आ रहा था, गेट डेटा के अंदर आ रहा था ना, तो मैंने गेट डेटा को इसके अंदर डाल दिया, सिंपल सी बात है। और अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ डेटा को, प्रिंटर क्या हो गया, अच्छा, डेटा को अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो वो सारा डेटा निकल के आया। 0 आईडी पे 1 है, आईडी 1 है, 1 नंबर पे शाहिद है, उसका ईमेल। ठीक है। क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, इसने क्या किया, एक ही डेटा लाके मुझे दे दिया। अच्छा, एक डेटा देने का रीज़न भी था क्योंकि एरे है भाई, उसको क्या चाहिए कि हर बार वो क्वेरी एग्जीक्यूट करे, तभी तो सारा डेटा देगा, है ना? तो यही रीज़न से क्या करवाते हैं हम लोग, लूप चलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो लूप बनाया था इसको चलाते हैं। मैंने लिखा गेट डॉलर डेटा, और इसके अंदर मैंने बोला माई एसक्यूएल अंडर स्कोर फैच एरे। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को फैच करवा रहा हूँ। किस में से फैच करा रहा हूँ, गेट डेटा में से। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? बोल दो। नहीं भैया। ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाया। अब मैं तुम्हें प्रिंट आर में प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, प्रिंट आर डॉलर अंडर स्कोर, सॉरी, डॉलर डेटा। ठीक है। अब इसको एक बार देखते हैं। अच्छा, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, सॉरी बच्चों, सॉरी, प्रिंट आर। ठीक है। अब देखो उसने दोनों डेटा निकाल के दे दिया, शाहिद वाला भी दे दिया और नितेश वाला भी दे दिया। क्लियर है? क्योंकि लूप तब तक चला जब तक वैल्यू फॉल्स नहीं हुई। वैल्यू फॉल्स क्या नहीं हुई, सिंपल सी बात है, जब तक सारा डेटा आ नहीं गया। क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे इसमें से बस चाहिए नेम नेम। तो एक बार देखो, हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि जो आपका ये वाला नेम होगा ये एज अ की रिप्रेजेंट करेगा। तो डेटाबेस में जो आपके कॉलम के नाम होते हैं ना, ये एज अ की रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को। ठीक है। क्लियर है ये बात? हाँ भैया। तो अब मैंने अगर यहाँ पे डेटा के बाद ऐसे लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एफ नेम, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। देखो बस शाहिद और नितेश आया। समझे?
उसने सेपरेट कर दिया ना, मतलब नेम सेपरेट नहीं वैल्यू करा को। हमने, बस एक पर्टिकुलर की को पकड़ के बुलाया, हमने बोला बस मुझे एफ नेम चाहिए। टेबल का डेटा तो सारा ही आ रहा है, पर मैंने बोला बस एफ नेम, जितने भी उसमें एफ नेम लिखे हैं वही चाहिए बस मुझे। ठीक है। अच्छा मतलब, हाँ समझ गया मैं। तो अब मुझे इसको एज एन टेबल फॉर्मेट में प्रिंट कराना है। तो अब देखो, या तो मैं ये करूँ कि एको के अंदर पूरा का पूरा टी डी टी आर ये सारी चीज़ें बनाने लगूँ, या तो इससे बढ़िया बात मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो मैंने अभी बंद नहीं करा है वाइल लूप को, और उसके बाद मैंने यहाँ पे वापस से लिख दिया टी आर टी डी। ठीक है। और इस टी आर के बाद मैंने फिर से लिखा पी एच पी, और अपने वाइल लूप को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच में एच टी एम एल की कोडिंग हो गई, और वाइल लूप नीचे बंद हो गया। ठीक है। अब इसके बीचों बीच हमें प्रिंट करना है, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम्म, क्या कर रहा था मैं, हाँ, एको कर देंगे, जैसे पी एच पी अंडर स्कोर, और यहाँ पे मैंने करा दिया एको डॉलर डेटा उसका एफ नेम। ठीक है। उसके बाद एको डॉलर डेटा उसका ईमेल, एको डॉलर डेटा उसका पासवर्ड। अब अगर देखें, अच्छा पासवर्ड जैसा कोई एरे की नहीं था, देखो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया अनडिफाइंड एरे की, क्योंकि हमारा कोई पासवर्ड नाम से कॉलम ही नहीं है, पास नाम से कॉलम है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पास ही कर देता हूँ, ऐसा पास। अब अगर मैं दिखाऊँ तो सिंपल डेटा आ गया। क्लियर है ये बात। अब जैसे कोई नया डेटा एंटर करता हूँ, मान लो पे हंट ऑफिशियल @gmail.com, पासवर्ड में पे हंट 123, सबमिट करता हूँ, डेटा सबमिटेड, और यहाँ पे नीचे पे हंट का भी डेटा आ गया। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट है यहाँ तक। बोल दो बच्चों। आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी तुम लोगों को। हेलो। इतना क्लियर है बच्चों। चलो। इतने में कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि आज के लिए इतना ही है। तुम डेटा भेजोगे और डेटा को गेट करोगे। ब- बता दो बच्चों, कोई डाउट है तो। ठीक है। और तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए कुछ ही। हाँ भैया एग्जाम खत्म हो गए। हाँ तो अब रेगुलर क्लासेस लोगे ना फिर। हाँ हाँ। ठीक है। तो तुम्हारे कोई डाउट है तो वो पूछ लो, क्योंकि प्रीवियस क्लास तुमने मिस करी है, मतलब माई स्कूल की तो सारी क्लास ही आई थिंक तुमने मिस कर रखी है। यस हाँ भैया। तो कोई डाउट है। अच्छा एक काम करना, हम लोग इस फ्राइडे को ना डाउट क्लास ही रखते हैं, क्योंकि जिस जिसका क्लास मिस हुआ है उसी को हम लोग कवर अप कर लेंगे। ठीक है भैया। फ्राइडे को छोड़ो, कल ही रखते हैं, उसके बाद हम लोग डिलीट वगैरह का बटन ये सारी चीज़ें बनाएंगे, तो पहले के फर्स्ट एंड में हम लोग डाउट्स क्लियर कर लेंगे। तो एक बार वीडियोस वगैरह देख लेना, उसके बेसिस पे कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है। हाँ भैया, ओके लेकिन भैया। भैया कल की हाँ, वीडियो आपने सर नहीं डाली है। इसलिए नहीं डाली थी ना, क्योंकि मुझे पूछना था आज, तो मुझे देखना था ओके क्लास में तुम लोग कितना ध्यान देते हो। ठीक है। ओके तो वैसे मैं आज रात में अपडेट कर दूंगा वीडियोस का। ठीक है। ओके। हम्म। ओके। तो जिसने क्लास आई ली है वो यहाँ पे गेट और पोस्ट करेगा, मतलब तुम भी करना बेसिकली, आज की क्लास पहले एक बार प्रैक्टिस करना गेट और पोस्ट करके, उसके बाद प्रीवियस क्लास का
वीडियो वगैरह देखना, पहले गेट और पोस्ट करना, डेटाबेस में भेजना कैसे है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। ओके भैया। ठीक है बच्चों। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। गुड नाइट।